बच्चों, let's see the question. The question say taking 2005 as a base year with an index number 100, calculate an index number for 2009 based on the weight average of relative from the table given below. Commodity A, B, C, D. Weight 30, 15, 25, 30. Price per unit in 2005, 20, 10, 5, 40. Price per unit in 2009, 24, 20, 30, 40. तो हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी गिवन है, उनका वेट, उनका जो प्राइस है पर यूनिट इन 2005 एंड एज वेल एज इन 2009 गिवन है। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2009 के लिए। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास देखो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हमको पता है जो हमारा रिलेटिव इंडेक्स होता है, यहाँ होता है दिस इज इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 के। यहाँ पे जो P1 है ये हमारे इक्वल होता है प्राइस इन करंट ईयर। भी हमको जिस भी किसी भी आइटम का रिलेटिव इंडेक्स फाइंड करना है, उसका जो प्राइस हो करंट ईयर में उसको नोट करें यहाँ पे P1, और ये जो हमारा P0 है ये हमारे को होता है दिस इज इक्वल्स टू प्राइस इन बेस ईयर। भी उस आइटम का बेस ईयर में प्राइस क्या होगा। सेकेंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स, देखो जब हमारे पास क्या गिवन हो ना, वेट गिवन हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के, तो हम इंडेक्स नंबर इस फॉर्म से फाइंड करते हैं समीशन आई आर इंटू डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू आर। अब देखो यहाँ पे जो आई आर है ये हमारे से इक्वल है, ये है हमारा इक्वल रिलेटिव इंडेक्स ऑफ आर एथ आइटम के। भी मीन्स जो हमारे पास आर एथ आइटम उसका रिलेटिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा। एंड जो ये हमारा डब्ल्यू आर है यहाँ से होता है दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ आर एथ आइटम। भी मीन्स जो हमारे पास आर एथ आइटम है, कह सकते हैं आर एथ कॉमोडिटी है, उसका हमारे पास वेट कितना है। अब हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास कॉमोडिटी कितनी थी? 4 थी कॉमोडिटी, और क्या गिवन था उसका वेट, और गिवन था जो उसका प्राइस था, प्राइस इन कौन सी ईयर में? 2005 में, प्राइस इन 2005, और उसका प्राइस था 2009 में, प्राइस इन 2009। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसका रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स वेट के लिए डब्ल्यू को डोनेट कर देंगे, रिलेटिव इंडेक्स के लिए इसको डोनेट कर देंगे हम आई, और यहाँ हम क्या फाइंड करेंगे? आई इंटू डब्ल्यू। तो हमारे पास जो कॉमोडिटी ए है हमारा उसका वेट कितना गिवन है? 30, और उसका जो प्राइस है ईयर 2005 में हमारे पास गिवन है 20, एंड इन ईयर 2009 हमारे पास कितना है? 24। तो आप रिलेटेड इसके आ जाएगा अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करें कि 24 मीन जिसका प्राइस है करंट ईयर में डिवाइड बाय जिसका प्राइस है बेस ईयर में मीन्स 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज इक्वल टू आएगा, ये हमारे को आ जाएगा 120 के। अब 120 मल्टीप्लाइड बाय 30 हमारे आ जाएगा, ये हमारे को आ जाएगा 3600 के। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉमोडिटी क्या है? वो हमारे पास यहाँ पे है बी, उसका हमारे पास वेट कितना है? वो है हमारे पास 15, उसका जो प्राइस है 2005 में वो हमारे पास कितना है? 10, एंड इन 2009 वी हैव 20। उसका रिलेटेड आ जाएगा प्राइस इन करंट ईयर जो कि हमारे पास क्या है? 20,
डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर यहाँ पे क्या 2005 तब आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 दिस इज इक्वल टू, देखो ये हमारा इक्वल है 200 के। 200 मल्टीप्लाइड बाय 15 हमारे पे क्या आ जाएगा अब 3000। हमारे पास नेक्स्ट कमोडिटी क्या है, वो है हमारे पास सी। इसका वेट कितना हमारे पास 25, इसका प्राइस इन ईयर 2005 है हमारे पास 5 एंड इन ईयर 2009 वी हैव 30, तो उसका रिटर्न इसका आ जाएगा 30 मीन्स प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय 5 मीन्स प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 600 के। 600 मल्टीप्लाइड बाय 25 यहाँ से आ जाएगा, ये हमारे को आ जाएगा 15,000 के। हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट कमोडिटी क्या है डी। इसका वेट कितना हमारे पास 30, इसका जो प्राइस है इन ईयर 2005 वो हमारे पास कितना है 40 और 29 में प्राइस है 40, तो हमारे रिलेटेड इसको आ जाएगा यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 100 के विच इज इक्वल्स टू 100। 100 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा यहाँ पे 3000। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें हमारे यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो एक्चुअली आ जाएगा इंडेक्स नंबर दिस इज इक्वल्स टू, हमको करना है जो हमने IW निकाला है इन सब का सम करना है मीन्स 3600 प्लस 3000 प्लस 15,000 प्लस 3000 डिवाइडेड बाई हमारे क्या यहाँ पे सम ऑफ इट्स वेट, तो सम ऑफ वेट फाइंड कर लेते हैं। हमारा स्कूल हो जाएगा 30 प्लस 15 मीन्स 45, 45 प्लस 25 मीन्स 70, 70 प्लस 30 मीन्स 100, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो हमारा इक्वल हो जाएगा 24,600 डिवाइडेड बाय 100 के विच इज इक्वल्स टू 246। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इंडेक्स नंबर था इसके इक्वल आ गया 246 के। दिस इंप्लाइज दैट कि इंडेक्स नंबर is equals to 246. So the final answer is index number is equals to 246. I hope you understand it well. All the best. Thank you.